जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी काव्य दोष। उसी काव्य दोष का दूसरा वीडियो मैंने बनाया है। जो काव्य दोष बच गए थे उनसे आगे के जो काव्य दोष हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए, दूसरा जो टॉपिक था वो था वाक्य दोष। वाक्य में प्रयोग होने से दोष कौन कौन से हो जाते हैं और उन दोषों को बोलते क्या है। तो वाक्य दोष हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य दोष। अब वाक्य दोष कहते किसको है, इसकी पहले परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जहां किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है अर्थात तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है तो वहां वाक्य दोष माना जाता है। उसके प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला है न्यून पदत्व दोष। पहला कौन सा है? न्यून, यानी जो पद होगा वह अल्प होगा और उसमें दूसरे पद की हमें आवश्यकता होगी। तो न्यून पदत्व दोष क्या होता है वो देखिए। जहां वाक्य की रचना में किसी शब्द की, अब यहां देखिए किसकी कमी, शब्द की कमी रह जाती है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। यानी पद की आवश्यकता है लेकिन कवि द्वारा उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता और अर्थ पूरा निकलकर नहीं आता है, इसलिए वहां पर हो जाता है न्यून पदत्व दोष। इसी से समझ में आ रहा है, न्यून का मतलब कम और पद का मतलब जो पद होना चाहिए पूरा वह पूरा पद न देकर कम पद कवि द्वारा दे दिया जाए। न्यून पदत्व का अर्थ है, इसका भी अर्थ मैंने समझाया है, पद या शब्द की कमी होना। या तो पद की कमी होगी या फिर किसी न किसी शब्द की कमी होगी। इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक या श्रोता, जो हम सब पढ़ने वाले हैं, को कुछ शब्द अपनी ओर से, किसकी ओर से? अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी अग्नि, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। अब जो इसमें है पद क्या कम रह गया है उसका स्पष्टीकरण मैंने यहां पर दिया है। क्या? इसमें नीचे की पंक्ति में ज्वाला शब्द की कमी रह जाने से न्यून पदत्व दोष है। यानी क्या आना चाहिए था? ज्वाला। मन में ज्वाला वर्षों से खेल रही थी। ज्वाला का अर्थ यहां पर है क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। इसका स्पष्टीकरण नीचे है। पानी, पावक, पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि यह कहना चाहता है किंतु समान व्यवहार। ये देखिए, समान व्यवहार शब्द को यहां छोड़ दिया गया है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों, ज्यों का मतलब जैसे, समान व्यवहार ये शब्द यहां पर आना चाहिए। दिया गया जिसमें अर्थ में बाधा उत्पन्न होने के कारण न्यून पदत्व दोष है। तीसरा उदाहरण देखिए। लिपटी पुष्प पराग में सनी स्वेद मकरंद। अब यहां पर लिपटी हुई पुष्प रूपी पराग में, मकरंद में, शहद में वह डूबी हुई है, कौन है लेकिन नाम नहीं दिया है। यहां पर नाम आना चाहिए था कि मकरंद में कौन लिपटी हुई है। इस प्रकार से हमने न्यून पदत्व दोष के उदाहरण है वह हमने पढ़े हैं। अब जो आगे और इसके दोष हैं वाक्य दोष के, वो हम यहां पर पढ़ेंगे।
ये देखिए, अधिक पदतु दोष क्या होता है? जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ, काव्यार्थ का अर्थ हो जाएगा यहां पर काव्य धन अर्थ, काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अर्थ निकलता है। ठीक है, ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, अर्थ ग्रहण करने में कोई रुकावट हमें पैदा नहीं होती है, वहां अधिक पदतु दोष होता है। अधिक का यहां पर समझ लीजिए ज्यादा, और पद का मतलब पद। कैसे है देखिए, पुष्प पराग से रंग भरकर भ्रमर गुंजारता है। अब यहां पर देखिए, पुष्प और पराग, पराग किसमें होते हैं? पुष्प में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अधिक क्या है उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया है। उपयुक्त पंक्ति में पुष्प, कौन सा? ये पुष्प शब्द को हटा देने पर भी, पुष्प को हटा दें हम और इसका अर्थ ले यहां पर पराग से रंग भरकर भ्रमर गुंजारता है, तो भी अर्थ हमारे को समझ में आता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण अधिक पदतु यहां पर दोष है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, अक्रमतु दोष। अक्रमतु का मतलब है यहां क्रम का उलट फेर होता है, आगे पीछे क्रम होता है। कर्ता के अनुसार लिंग न होना, कर्ता के अनुसार क्रिया न होना, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। जब वाक्य में शब्दों का क्रम, आगे बात यहां पर, ठीक नहीं होता, वहां अक्रमतु दोष होता है। इसी से होता है, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और क्रम का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, अक्रमतु दोष होता है। यह दोष विभक्ति चिन्हों, अव्यय, उपसर्ग आदि का क्रम भंग होने से होता है। यानी चिन्हों का प्रयोग है वह सही ढंग से नहीं किया गया हो, अव्यय है उनका प्रयोग नहीं किया गया हो, उपसर्ग है उनका प्रयोग नहीं किया गया हो, विभक्ति है उनका प्रयोग नहीं किया गया हो, किया भी गया हो तो लेकिन उनका क्रम है वो उल्टा होगा। कैसे? ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति में देना, कौन सा? ये देना, शब्द दिखला शब्द के पश्चात आना चाहिए, यानी ये देना शब्द है, ये दिखला देना नित्य आशंकिता, यानी ऐसे प्रकट दिखला देना, यहां पर इसका प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, नित्य आशंकिता हो, तो इस प्रकार से यह पद है यह शुद्ध हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी। अब यहां पर इसमें क्या है? क्रम कहां है? यहां मानवी लीला, यानी ये शब्द है ये करता है, ये यहां पर आना चाहिए था, मानवी लीला। मानवी लीला शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था, इसलिए यहां पर क्या है? अक्रमतु दोष है। तीसरा उदाहरण देखिए, लड़ते हैं रणवीर में डट करके। अब अर्थ अपने को अटपटा सा लग रहा है, ठीक है, तो शुद्ध कैसे होना चाहिए था? वीर शब्द पहले, यानी जो वीर शब्द है ये वीर शब्द पहले व रण शब्द बाद में आना चाहिए। वीर रण में डट करके लड़ते हैं, ठीक है, या फिर वीर है रण में डट करके लड़ते हैं। इस प्रकार से यह वो क्रम है यह शुद्ध होना चाहिए था। यहां पर वीर शब्द पहले व रण शब्द बाद में आना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर देखिए, है राम वन को जाते, इसको शुद्ध करके देखिए क्या होगा? है राम वन को जाते। अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम वन को जाते हैं, जो है शब्द है यह कहां पर आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए। इस प्रकार से यह शुद्ध हो जाएगा, इसलिए यहां पर कौन सा दोष है? ये अक्रमतु यहां पर दोष है। इस प्रकार से हमने ये दोष पढ़े हैं, अब बचे हुए हैं वो भी आगे हम यहां पर देखते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखिए, पुनरुक्त दोष, जहां एक ही अर्थ वाले, अर्थ का मतलब भाव वाले शब्दों का पुनः, पुनः का मतलब वापस,
अनावश्यक प्रयोग होता है वहां पुनरुक्त दोष होता है। यानी एक ही अर्थ वाले शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो वहां पुनरुक्त दोष होता है। जैसे कोमल वचन सभी को भाते, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अभी क्या है यहां पर देखिए, उपयुक्त पद में भाते, ये भाते, ये रहा भाते, तथा अच्छे लगते, भाना और अच्छा लगना दोनों क्या है, एक ही शब्द है। या तो भाते शब्द का प्रयोग कर लो या अच्छे लगते शब्द का प्रयोग कर लो, एक ही अर्थ निकलता है। तथा अच्छे लगते का एक ही अर्थ है, अतः पुनरावृत्ति होने के कारण, पुनरावृत्ति देखिए यहां पर हो गई और यहां पर हो गई, ठीक, के कारण यहां पुनरुक्त दोष है। दृश्य, दूसरा उदाहरण, दृश्य बड़ा था, रम्य, मंजू, सुंदर, मनोहर। अब सारे एक ही शब्द हैं तो इनका प्रयोग यहां पर हुआ है, एक शब्द का ही प्रयोग कर देना चाहिए था यहां पर। तो क्या है, इसमें रम्य शब्द का प्रयोग करने के बाद उसी अर्थ के लिए मंजू, सुंदर व मनोहर शब्दों का प्रयोग करने से दोष आ गया है। या तो रम्य शब्द का प्रयोग हो जाना चाहिए था, या मंजू का, या सुंदर का, या फिर मनोहर का, इनमें से एक हो जाना। दृश्य बड़ा था रम्य, दृश्य बड़ा था मंजू, दृश्य बड़ा था सुंदर, दृश्य बड़ा था मनोहर। इसलिए कौन सा दोष आ गया, पुनरुक्त दोष यहां पर उत्पन्न हो गया। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए यहां पर, सब को जानत तुम्हें जगत जहान, जगत जहान क्या है, यहां जगत के बाद, जगत का अर्थ क्या होता है, संसार, और जहान का अर्थ भी क्या होता है, वही संसार होता है, का प्रयोग अनावश्यक रूप से करने पर पुनरुक्त दोष यहां पर उत्पन्न हो चुका है। इसलिए कौन सा दोष है यहां पर, पुनरुक्त दोष है। इस प्रकार से हमने ये दोष पढ़े हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा है अर्थ दोष, अर्थ दोष क्या है, किसे कहते हैं वो देखिए। जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो वहां अर्थ दोष होता है। यानी अर्थ, यहां पर भी क्या है, अर्थ, अर्थ ग्रहण करने में, भाव को जब हम ग्रहण करेंगे, भावार्थ करेंगे, तो उसमें रुकावट हो, बाधा हो, तो वहां क्या होता है, अर्थ दोष होता है। अर्थ दोष निम्नलिखित है, इसमें जो है अर्थ दोष में एक ही है अपना दुष्क्रमत्व दोष, वह है दुष्क्रमत्व दोष मैंने यहां लिख दिया है। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण है, वो उदाहरण हम आगे ऊपर पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने ये पढ़े हैं। अब जो बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, फिर अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, बचे हुए जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। दुष्क्रमत्व दोष, जहां शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध, शास्त्रों में और परंपराओं में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, विपरीत उल्टे किसी बात का वर्णन होता है तो वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे मारुत, नंदन, मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। अब देखने पर, सुनने पर अपने को थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। मारुत, नंदन, मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। अब जब तक इसका भावार्थ अपने को नहीं आएगा तब तक इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे और नहीं इसके अर्थ को समझ पाएंगे कि दुष्क्रमत्व दोष कहां है। उपयुक्त पंक्ति में दुष्क्रमत्व दोष है, क्यों है, क्योंकि मन को सही क्रम में नहीं रखा गया। ये देखिए मन, ये मन है, इसको सही क्रम में नहीं रखा गया, ठीक है, वो सही क्रम में नहीं रखा गया है। मन का वेग,
मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण उसको सबसे अंत में रखा जाना चाहिए थे। किसके अंत में रखा जाना चाहिए था? मारुत और खगराज के वेग से अधिक होने के कारण उसको सबसे अंत में रखा जाना चाहिए, यहां पर उसका होना चाहिए था। इस प्रकार से इसमें कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। इसमें समझ में नहीं आया तो आगे उदाहरण है उसमें हम देखते हैं। कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा। अब यहाँ पर देखिए कमल चंद्रमा, कमल है वो चंद्रमा थोड़ी बनेगा। उपमेय और उपमान हो गए तो एक रूपता हो गई, ठीक है। तो उपमेय और उपमान में एक रूपता होती है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्रम क्या होना चाहिए था? देखिए यहाँ कमल से पहले चंद्रमा आना चाहिए था, यानी यह आना चाहिए था चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा। चंद्रमा का उदय होने पर कमल है जो क्या हो चुका? खिल उठा। इसलिए यहां पर कौन सा है? दुष्कर्मत्व दोष है, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए यहां पर, नरप मोको है दीजिए। नरप राजा मोको मुझे है घोड़ा दीजिए अथवा मत गजेंद्र हाथी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर घोड़ा मांग रहा है और बाद में हाथी। तो पहले मांगना क्या चाहिए? हाथी बड़ा है, ठीक है। और बाद में क्या मांगना चाहिए? यहाँ पर घोड़ा। यहाँ घोड़े से पहले हाथी को मांगने का कर्म होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष यहाँ पर है। चौथा जो अपना है रस दोष, ये रस दोष है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं चलता है। जो यह श्रृंगार रस और करुण रस में यह पाया जाता है, इसलिए हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो काव्य दोष दे रखे हैं वो काव्य दोष ही हमने पढ़े हैं और उन्हीं को हम आगे अध्ययन के तौर पर उनको देखेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य के गुण और काव्य के दोष दोनों है वह एक एक नंबर के होते हैं। एक एक नंबर। काव्य गुण किसे कहते हैं? ओज गुण किसे कहते हैं? माधुर्य गुण किसे कहते हैं? प्रसाद गुण किसे कहते हैं? उसको समझाइए, उसकी डेफिनेशन क्या है, उदाहरण क्या है। इस प्रकार का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसी प्रकार काव्य जो दोष है उस काव्य दोष से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनसे भी यही प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एक दोष दे दिया जाता है और उसमें आपको उदाहरण स्वरूप उसकी परिभाषा देनी होती है, या फिर आपके सामने वहां पर किसी दोष का नाम दे दिया जाता है। जैसे दुष्कर्मत्व दोष को समझाइए। अब दुष्कर्मत्व दोष को समझाने की बात जहां पर आ जाती है तो वहां पर हमारे को क्या करना चाहिए? उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण हमारे को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इस प्रकार से आज जो हमने इस वीडियो में काव्य दोष है उन काव्य दोषों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई कमी रह गई है, कोई उदाहरण अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री श्याम मित्रों।